नमस्कार। पता है, एक कामयाब बाग की कहानी उसका पहला पेड़ लगने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, सब कुछ एक सही प्लान पर टिका होता है। और आज हम इसी प्लानिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। मतलब इसके आर्ट और साइंस दोनों को समझेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे बाग के ब्लूप्रिंट को समझने से, फिर देखेंगे कि जमीन पर तैयारी कैसे होती है। इसके बाद हम अलग अलग सिस्टम्स पर नजर डालेंगे, जैसे क्लासिक ग्रिड सिस्टम और वो डिजाइन जिनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। और आखिर में इस सब के आधार पर हम ये समझेंगे कि अपने लिए सबसे सही लेआउट कैसे चुनें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट जरूरी होता है, ठीक वैसे ही बाग के लिए भी एक ठोस ब्लूप्रिंट चाहिए। यही वो बुनियाद है जिस पर आपका पूरा बाग खड़ा होगा। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं लेआउट, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक नक्शा है। ये तय करता है कि हर एक पेड़ ठीक ठीक किस जगह पर लगाया जाएगा। देखिए, किसी भी अच्छे बाग के लेआउट के 3 मेन मकसद होते हैं। पहला तो ये कि पेड़ों को फैलने के लिए, बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले। दूसरा, कि उसी जगह में हम ज्यादा से ज्यादा पौधे भी लगा पाएं। और तीसरा, ये पक्का करना कि बाद में जुताई, छिड़काव जैसे जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाएं। अब असली खेल जो है वो इन तीनों चीजों के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। यही एक बेहतरीन लेआउट की निशानी होती है। अच्छा, कागज पर प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन उस प्लान को जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए, अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत का रूप कैसे दिया जाता है। और इसके लिए कोई बहुत महंगे औजार नहीं चाहिए। कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें लगती हैं, जैसे रस्सी, एक मेजरिंग टेप और जमीन में गाड़ने के लिए खूंटे। एक गुनिया या कारपेंटर स्क्वायर सही एंगल बनाने में मदद करता है। और प्लांटिंग बोर्ड ये पक्का करता है कि हर पौधा बिल्कुल अपनी सही जगह पर लगे। ये साधारण से दिखने वाले टूल्स आपके ब्लूप्रिंट को जमीन पे एकदम सटीक तरीके से उतारने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे जरूरी चीज होती है एक परफेक्ट 90 डिग्री का कोना बनाना। और इसके लिए एक बड़ी ही आसान सी ज्योमेट्रिकल ट्रिक है, जिसे कहते हैं 3-4-5 मेथड। मतलब अगर एक तरफ 3 मीटर्स है और दूसरी तरफ 4 मीटर्स, तो उनके बीच की तिरछी दूरी ठीक 5 मीटर होनी ही चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए आपका कोना एकदम परफेक्ट है। अब जब हमारे कोने सेट हो गए हैं, तो चलिए उन प्लांटिंग सिस्टम्स को देखते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जिन्हें लगाना भी सबसे आसान है। सबसे पहले आता है स्क्वायर सिस्टम, यानी वर्गाकार प्रणाली। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें पेड़ एक स्क्वायर के कोनों पर लगाए जाते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी एक बराबर होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जुताई गुड़ाई जैसे काम दोनों तरफ से, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में बड़े आराम से हो जाते हैं। अब इसी वर्गाकार प्रणाली का एक और रूप है आयताकार प्रणाली या रेक्टेंगुलर सिस्टम। यहाँ पर मेन फर्क ये है कि लाइनों के बीच की दूरी लाइन में लगे पौधों की आपसी दूरी से ज्यादा होती है। ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें ट्रैक्टर या दूसरी मशीनों के लिए लाइनों के बीच थोड़ी ज्यादा खुली जगह चाहिए होती है। पर क्या हो अगर हमारा मकसद कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना हो? तो चलिए अब कुछ ऐसे सिस्टम्स को देखते हैं जो खास तौर पर इसी काम के लिए बने हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपनी जमीन को बढ़ाए बिना ही उस पर 15% ज्यादा पेड़ लगा सके तो, है ना कमाल की बात? बस यही करता है हेक्सागोनल सिस्टम, यानी षटकोणीय प्रणाली। ये सिस्टम देखने में थोड़ा बहुत मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इसमें पेड़ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कोनों पर लगते हैं, जिससे हर 7वां पेड़ बीच में आ जाता है। हाँ, इसका लेआउट बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जहां जमीन बहुत उपजाऊ और महंगी हो, वहां के लिए ये एक शानदार ऑप्शन है। भाई, जब जमीन की कीमत ज्यादा है तो हर इंच का पूरा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना तो बनता है। और अगर आपको शुरुआत में ही पौधों की संख्या लगभग डबल करनी हो तो उसके लिए भी एक तरीका है, क्विनशिप सिस्टम, जिसे पूरक प्रणाली भी कहते हैं।
ये सिस्टम असल में स्क्वायर सिस्टम पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें हर 4 परमानेंट पेड़ों के बीचों बीच एक टेम्पररी पेड़ लगा दिया जाता है। इसी को कहते हैं फिलर या पूरक पेड़। ये फिलर पेड़ जैसे पपीता या आड़ू जल्दी फल देने लगते हैं, जिससे बाग के शुरुआती सालों में ही एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है, और जब मेन पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इन फिलर पेड़ों को हटा दिया जाता है। अब देखिए, हर खेत एकदम सपाट और बराबर तो नहीं होता, है ना? तो अगर जमीन कुछ अलग तरह की हो तो उसके लिए कौन से लेआउट हैं? चलिए देखते हैं। पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे बेस्ट है कंटूर प्रणाली। इसमें पेड़ जमीन के ढलान के साथ साथ कतारों में लगाए जाते हैं। ये सिर्फ प्लांटिंग को मुमकिन ही नहीं बनाता, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने में भी जबरदस्त मदद करता है, जो कि एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। एक और सिस्टम है जिसे कहते हैं त्रिकोणीय प्रणाली। ये स्क्वायर सिस्टम से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हर दूसरी लाइन के पौधे पहली लाइन के पौधों के बीच की खाली जगह में लगाए जाते हैं। इससे पौधों को कोनों से ज्यादा स्पेस मिलता है और बीच में भी खुलापन बना रहता है। ये इंटरक्रॉपिंग यानी बीच में दूसरी फसलें उगाने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो हमने कई तरह के ऑप्शंस देख लिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अपने बाग के लिए सबसे सही लेआउट आखिर चुने कैसे? ये टेबल एक नज़र में दिखाती है कि किस सिस्टम में कितने पौधे लगते हैं। स्क्वायर सिस्टम हमारा बेस है। हेक्सागोनल में करीब 15% ज़्यादा पौधे लग जाते हैं, और क्विंकंग सिस्टम में तो शुरुआत में पौधों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई एक बेस्ट लेआउट है? सच कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सही लेआउट चुनना कई बातों पर डिपेंड करता है। आपकी जमीन कैसी है, आपका मेन गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना या बाग का रखरखाव आसान रखना, क्या आपको बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना है, क्या आप फिलर पेड़ों से शुरुआती इनकम चाहते हैं। इन सवालों के जवाब ही आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। और ये बात पूरी चर्चा का सार है। कामयाबी सिर्फ पेड़ों की गिनती में नहीं है। असली कामयाबी तो एक ऐसा प्लान बनाने में है जो आपकी जमीन, आपके लक्ष्यों और आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचिए, अगर कोई अपना बाग डिजाइन कर रहा हो तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, काम को आसान बनाना, या फिर प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाना? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।